बच्चों, आज देखिए हम 12th क्लास फिजिक्स का एक लेक्चर देने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए समझिए बात को। मान लीजिए हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर मीन्स व्हाट? इसके जो फ्री चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस मेटालिक कंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये जो कंडक्टर है हैव देयर ओन टेम्परेचर और इस टेम्परेचर की वजह से इसके जो एटम्स हैं, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके पास थर्मल एनर्जी है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या होगा समझिए इन वेरी शॉर्ट। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है, अगर किसी इंस्टेंट पर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट में गया तो उसी समय दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट में जाएगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरा क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसकी वेलोसिटी जो ए है लेफ्ट टू राइट, अगर हम +5 मीटर पर सेकेंड कहेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो राइट टू लेफ्ट उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से इन दोनों की वेलोसिटी का एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कंक्लूजन, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेट ऑफ random motion having random velocity and average of this random velocity it comes out to be 0। और इसको ऐसे लिखेंगे v वेक्टर लिख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी प्लस थर्ड इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी प्लस प्लस एट लास्ट अगर हम मान लें कि क्रिस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फ्री n है। तो एवरेज मीन्स व्हाट? डिवाइडेड बाई n। और इसका एवरेज क्या होगा? 0 होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समेशन I is equal to 1 to capital N VI divided by capital N इक्वेशन नंबर 1। एक कम हो गया। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। अब हम इसके रोल को यहां से खत्म करते हैं। अब मान लीजिए कि एक क्रिस्टल एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन जिग-जैग पाथ। देखिए हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन और वो भी हम क्या कर रहे हैं? ith फ्री इलेक्ट्रॉन। रैंडम मोशन इधर गया इधर गया इधर गया, ठीक है। अब हम इस देखिए यहां से हम इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप किए, यहां गया किसी एटम से कोलाइड किया, यहां आया किसी एटम से कोलाइड किया। अब जरा देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? ith फ्री इलेक्ट्रॉन, उस समय का टाइम कितना है? t है। और यहां से यहां देखिए, यहां से यहां जाने का जो टाइम है दैट इज व्हाट? ti। ध्यान से देखिए कि ith इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन हम यहां से कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां कोलिजन किया, फिर यहां आया, फिर कोलिजन किया, फिर यहां से यहां गया। यहां जब पहुंचता है इलेक्ट्रॉन तो उसका टाइमिंग क्या है? उस समय का टाइम क्या है? t है। लेकिन यहां से यहां जाने का टाइम क्या है? ti है। ये बात समझ के रखिए। लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास थर्मल एनर्जी भी है, लेकिन यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। तो देखिए
इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मान लीजिए E, उसका मास क्या है m। तो यहां देखिए, अब अगर यहां जो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है, जिसका मास m है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E काम कर रही है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन ith फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस E, देखिए होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स F इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, स्मॉल e, निगेटिव चार्ज होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू व्हाट, ma इक्वल टू माइनस E। यहां देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू व्हाट, ma। तो A इक्वल टू माइनस E बाई, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिला। अब हम यहां दो बात बताएंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा या इधर से आके कोलिजन किया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही एक्सीलरेशन लगाएगी और इस एक्सीलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। और जो थर्मल एनर्जी है फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, बिकॉज ऑफ दैट वन, उसके पास भी क्या होगी, उसकी वजह से भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, जिसे हम थर्मल वेलोसिटी कहेंगे। तो अब जो ये थर्मल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वेलोसिटी बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। देखिए अभी हम इसको समझाएंगे। तो अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक बिकॉज ऑफ whom, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा बिकॉज ऑफ whom, थर्मल वेलोसिटी। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग, एक देखिए, एक कोलिजन यहां हुआ और दूसरा कोलिजन यहां हो रहा है, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन in between two successive collision from here to here, because of this electric field, because of this acceleration is called as drift velocity। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन टू whom, थर्मल वेलोसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, यहां जब कोलिजन करेगा तो उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है और थर्मल वेलोसिटी भी है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ही कम होता है, इसलिए कोलिजन के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन थर्मल वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जो थर्मल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां होगा वही थर्मल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कोलिजन के बाद होगा। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। लेकिन बिफोर कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, लेकिन कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। मींस कोलिजन के बाद जब इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट करेगा, ith इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास केवल थर्मल वेलोसिटी होगी vi, और ये किसका काम करेगा, v नॉट का। हमने पहले बताया यहां से यहां जाने का टाइम ti, जब यहां से यहां मूव करेगा ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो अब हम कहेंगे, देखिए वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, एट टाइम t का मतलब यहां पर, और यहां का टाइम का मतलब कि यहां से यहां जाने का टाइम है ti। यहां से जब मोशन स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी vi, एक्सेलरेशन इज व्हाट, दिस वन। तो हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू v नॉट प्लस
AT। अब जरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या कहेंगे, VI। वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, VI। ए की जगह यह हम रखेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, EM, और टी की जगह क्या कहेंगे, TI। यहां से यहां जाने का टाइम क्या है, TI। अब जरा देखो, ये तो ith इलेक्ट्रॉन है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा जो क्रिस्टल होगा, जो कंडक्टर होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना है, कैपिटल N। तो एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रिस्टल एट टाइम t, क्या कर रहे हैं, एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रिस्टल एट टाइम t, ये क्या हो जाएगा, समेशन बाई n। I का वैल्यू 1 to कैपिटल N, इसका भी करेंगे समेशन VI बाई कैपिटल N, I इक्वल टू 1 to व्हाट, N। देखिए माइनस E कैपिटल E बाई M, TI। अब इसका समेशन TI, I इक्वल टू व्हाट, 1 to व्हाट, N होल डिवाइड बाई व्हाट, कैपिटल N। देखिए ये एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी, और एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी जो हमने यहां निकाला है दैट इज व्हाट, 0। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 0। माइनस E N, ये क्या है, एवरेज ऑफ टाइम, और इसे हम टाउ से दिखाएंगे, और दिस टाउ, दिस एवरेज ऑफ टाइम इज व्हाट, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट वी कॉल्ड इट, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब जरा देखिए, आगे आइए, माइनस E देखिए इस पूरे के प्लेस पर हमने लिखा टाउ। तो देखिए दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिकॉज ऑफ होम, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एवरेज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मीन्स ये जो वेलोसिटी है दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिकॉज ऑफ होम, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को ही हम देखिए Vd से दिखाएंगे और हम कहेंगे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये देखिए यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है which is responsible for existence of electric current in a conductor। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, केवल थर्मल वेलोसिटी है, तो कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट के साथ हम खत्म करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन which is responsible for the existence of electric current in a conductor। इन्हीं बातों के साथ आज के लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। इट्स ओके।